सिंहासन में भगवान ने बैठाया, लेकिन आज भगवान को दुख हो रहा है। भगवान सुदामा की हालत देखकर आज आंखों से आंसू भगवान के रुकते नहीं हैं, क्योंकि मेरी जन्म का मित्र है आज इतना दुखी, इतना कष्ट में देख के हालत आज भगवान की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा के पाँव में जूते नहीं, चप्पल नहीं, जैसे तीन दिशा देखी। भगवान कहते हैं रास्ते में बड़ा कष्ट होगा भैया, बड़े कांटे लगे होंगे, चुभ गए होंगे, लाओ मैं तुम्हारे पाँव का कांटा निकालता हूँ। भगवान कांटा निकालते हैं, कांटा निकलता नहीं है। कहा रुक्मणी को जल्दी प्रात लेकर आओ, जल से पाँव धुल के मेरे कांटे निकालनी है। रुक्मणी पानी लेने के लिए गई, सत्यभामा से कहा आप एक कांटा निकलता नहीं है, सुई लेकर आओ। सत्यभामा सुई लेने के लिए दौड़ी, कांटा निकला नहीं। भगवान देखते हैं मेरे मित्र को कष्ट हो रहा है। भगवान ने पाँव उठाया और मुख से कांटे को निकालने लगे। मेरे गोविंद आंखों से आंसू बह रहे हैं। लोग मित्रताएं तो बहुत करने की सोचते हैं, लेकिन लोग लालच की मित्रताएं करते हैं। छोटे बड़े का बहाना आते ही दोस्ती तोड़ देते हैं। आज रुक्मणी सत्यभामा सब रानियां देख रही हैं, कैसा उसका आ गया है, कैसा मित्र है। ऐसा प्यार तो भगवान ने आज तक हमें भी नहीं किया है। भगवान से पूछते हैं क्या प्रभु ये वही सुदामा है जिसके आप जिक्र करते हो, जिसे आप कहते हो कि मेरे जैसा मित्र कोई संसार में नहीं है, लेकिन ये तो बड़ा गरीब है। भगवान कहते हैं गरीब है ये, लेकिन दरिद्र नहीं है। इसका दिल गरीब नहीं, इसका दिल बहुत साफ है, इसका दिल गंदा नहीं है। सब सेवा में लगे गई। तुरंत कहा भोजन बनाओ, मेरे सखा के लिए भोजन तैयार करो। सुदामा भैया तुम स्नान कर लो। भगवान ने अपने हाथों से जल रखा है स्नान करने के लिए। अपने पीताम्बर भगवान ने सोने चांदी का पीताम्बर दिया पहनने के लिए, इसको पहना। सुदामा ने पीताम्बर पहना, स्नान ध्यान करके भोजन करने बैठ गए। जैसे भोजन करने बैठे सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा की आंखों से आंसू टपकने लगे। भगवान कहते हैं क्यों रो रहे, बात क्या है, क्या कारण है बताओ, तो रोने का कारण है। सुदामा ने थोड़ा बात छिपा लिखा, भैया रोना क्या, बहुत दिनों में मिला, आपको बरसों से देखा नहीं है, इसलिए आंखें भर आई, लेकिन कारण तो कुछ और ही है। क्या कारण है? सतगुरुदेव भगवान बताते हैं कि सुदामा की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि जैसे 56 भोग सामने आए, सुदामा को अपने आंखों के सामने अपना परिवार दिख रहा है। वो बीवी देख रही है सुशीला, वो बच्चे दिख रहे हैं। क्यों? एक हफ्ता से उन्होंने खाना खाया नहीं, और मैं यहाँ पर 56 भोग लगाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ। ये दृश्य देख कर आंखों में आंसू आ गए। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि तू कितना छुपा ले सुदामा, लेकिन आज नहीं छुपा सकता। मुझे पता है तेरे बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। बनी बनी के चेहरे पर लाखों रिसार होते हैं, जब बनकर बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हाय रे गरीबी में कहाँ मर जाऊं, अपने भी दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते हैं दोस्त रिश्तेदार जो जरिया पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो कासम का होता है।
इसलिए भगवान से रिश्ता बनाओ। आज भगवान नजदीक बैठा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, सुदामा की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। भगवान समझ गए, सुदामा तूने बड़ी देर कर दी भैया, बड़ी देर कर दी तूने आने में, लेकिन मेरी भी कमी है, मुझे जाना चाहिए था। मित्र के यहाँ कष्ट और मित्र ना जाए, ये तो मैं खुददार निकला। मैं ही राजपाट में, रानी में सब कुछ भूल गया अपने मित्र को। गरीब आदमी तो इसलिए नहीं आता कि मैं जाऊंगा तो मालदार समझेगा लेने आ गया, लेकिन यहाँ मालदार व्यक्ति को, सेठ को अपने दोस्त के लिए समझदारी दिखानी चाहिए, स्वयं जाना चाहिए उसके पास। उसका दिल गदगद हो जाता है। और वो गरीब व्यक्ति कितनी सेवा करता है मालदार व्यक्ति की, रात दिन उसके पीछे दौड़ता है। अगर कोई ऐसे मित्र गरीब हो जाए तो वो ना आए, वो इसलिए नहीं आता ताकि उसका उतना मान सम्मान ना मिले, डर रहता है उसे। लेकिन मालदार व्यक्ति को उस गरीब के पास जाना चाहिए। भगवान ने धन दिया है तो किसी के काम आना चाहिए। भगवान ने दौलत तुम्हें दी है क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें दौलत मिली है। नहीं तो ना जाने लोग कितनी कितनी रात दिन कमाई करते हैं और कुछ भी पास नहीं होता है। और कुछ लोग बिना करे भी मालदार हैं, तो वो समझना कि भगवान की कृपा तुम पर हुई है। तुमने अच्छे सत्य कर्म किए, इसलिए आपको खूब धन पैसा सब मिल रहा है, शोहरत मिल रही है। इसलिए और अच्छे कर्म कर लो, और अच्छा ज्यादा मिल जाएगा। आज भगवान कहते हैं कोई बात नहीं सुदामा, मत बता तू, मगर एक बता तूने, भगवान आज उसका मन बांटना चाहते हैं दुख, तूने शादी करी सुदामा? सुदामा जी कहते हैं शादी कर ली भैया, 4 बच्चे भी हैं। क्या नाम है भाभी का? सुशीला। अरे नाम इतना अच्छा, तो भाभी तो अच्छी होगी। क्या मेरी भाभी ने अपने देवर के लिए कुछ भेजा नहीं? क्योंकि आज पोटली में जो चावल है टूटे फूटे सुदामा छुपा रहे हैं। मैं अपने गोविंद को टूटे हुए चावल नहीं खिलाऊंगा। भगवान कहते हैं आज मैं तुझे खाने नहीं दूंगा, क्यों? तूने मेरे हिस्से के चने खाए थे। जब हम आश्रम में पढ़ते हैं, गुरु माता ने कहा जाओ समीदा लकड़ी लेकर आओ यज्ञ के लिए। मैं थोड़ा आगे चला गया, पीछे तुम रह गए। गुरु माता ने 1 मुट्ठी चने तुम्हारे देते, 1 मेरे। हम लकड़ी देने चले गए, मैं ऊपर से लकड़ी तोड़ रहा आम की, तुम नीचे। उस समय सुदामा ने चने खाए। भगवान ने कहा ये कड़कड़ क्या हो रही है सुदामा? सुदामा कहते कुछ नहीं भैया, थोड़ी हवा तेज चल रही है, दांत किरकिरा रहे हैं और कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं दांत नहीं किरकिरा रहे हैं, तेरे मन में बेईमानी आ गई, मेरे चने भी खा गया। इसलिए सुदामा को गरीबी भोगनी पड़ी। 50 साल भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे। भगवान कहते हैं आज मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजे, मैं तुझे खाने नहीं दूंगा। क्या मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं है? सुदामा पोटली छुपाने लगे, कहें कि चावल की लगे। जब सुदामा पोटली छुपाने लगे, जब सुदामा पोटली छुपाने लगे, श्याम उसको छीन करके खाने लगे, श्याम उसको छीन करके खाने। क्या बताऊं यारा, क्या बताऊं प्यारे, 56 भोग का मजा आ रहा है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है, मिल नहीं सका गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा। जाके बता दो नाम है सुदामा, जाके बता दो नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा,
है तगड़ी न तन पे है जामा। जाके बता दो नाम है सुदामा। न तन पे है तगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो। तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो। मिले ने सखावत नसीब आ गया है। मिले सखावत नसीब आ गया है। में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठलाए। चरण दुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 बोल भक्त और भगवान की, सुदामा जी महाराज की, गोविंद भगवान की, रुक्मणी मैया की, चामुंड मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। पोटली छुपा रहे हैं, भगवान ने छीन के खा ली। जैसे छीन के पोटली खाई, एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरी पे तो हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, जामंती ने, सत्यभामा ने। तुम्हारे ये सब कुछ हमारे यहाँ लगते हैं। ये प्यार है। हमारे भी जेठ लगते हैं, हमारी भी चिठानी है, हमारे लिए भी भेजे हैं। सब तुम ही खा लोगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि रुक्मणी मैया चाहती है मैं भी कुछ ऋणी हो जाऊं, क्योंकि लक्ष्मी तो रुक्मणी मैया ही है। प्रभु तुम नहीं मिटाओगे गरीबी, हमें भी खाने दो। रुक्मणी मैया ने रोक लिया हाथ। एक लोग दिया, दो लोग दिया, क्या सब कुछ दे दोगे? तो आप भोलेनाथ नहीं हो, तुम्हारे एक दो पति नहीं है, तुम्हारे 16,108 रानी है, सब कुछ दे दोगे तो हमें कहाँ रखोगे फिर? इसलिए रुक्मणी मैया ने कहा सब मत खाओ ना। तो भगवान ने एक मुट्ठी खा के एक लोग, दूसरा दो लोग। भगवान ने आज कृपा बरसाई सुदामा पर, बड़े प्यार से भोजन किया सुदामा का।
और सुदामा जी आज थोड़ा खुश होने लिए भगवान से मिली हैं। कांगड़ा के सुदामा कुछ सवारी भी है तो माड़े धूड़े सुदामा जी, तुम्हें कथा नहीं सुनी, बताओ। कथा सुन के भी रे बाबा, बाप रे बाप, बोल बजरंगी बली महाराज जय हो। लगता नहीं बाबा ही 70 साल के, ऐसे लग रहे 70 साल के। मैं तो सोच रहा गेट बंद होता तो ये छिगाल मार देते दीवार पर। खुश है ये बात मानना। देखो संत खुश रहना चाहिए, अगर इस स्थान का संत खुश है तो सब ठीक। इस तरीके से कथा को आगे बढ़ाया सुदामा जी। आज जाने के लिए कहने लगे, भगवान ने कहा जल्दी जाओ, देर मत करो। सुदामा ने सोचा 2-4 दिन रहेंगे, खाए पिएंगे। भगवान ने कहा जल्दी जाओ, बच्चे के लिए वहां। और जैसे घर से निकले कहा रुक्मणी जल्दी इनके जो कपड़े जो निकाले ना वो फटे सटे से वो ला दो। अब जब हम कपड़े ला दें दूसरे के तो जो पहनने के निकालने पड़ेंगे। भगवान ने कहा मांगने के नहीं है, सोचा पीताम्बर है यही बहुत है, सोने चांदी हीरे जवाहरात का। लेकिन रुक्मणी ने कपड़े ला के दिए, लो जेठ जी पहनो। अब क्या करें, पहनेंगे तो जब दूसरे निकालने पड़ेंगे। सुदामा ने कहा कुछ भी कर ले गोविंद, मैं भी मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मांगूंगा नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने पढ़ा है शास्त्रों में। वस्त्र निकाल दिए, चल दिए सुदामा। सुदामा श्याम को देखते हैं, श्याम सुदामा को देखते हैं, दोनों की नजर मिलती जा रही है। लेकिन देखते देखते आगे चल रही है, कथा को आगे बढ़ाए, समय कम बाद विदाई भी होनी है। और जैसे गए जंगलों में, जैसे जंगलों में पहुंचे नहीं तो बदमाश मिल गया, तुरंत घेर लिया। क्या करा, सुदामा को घेर, रुक यहाँ, जो तेरे पास दे दे। सुदामा ने बोला हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। आज सुदामा को ध्यान आया प्रभु बड़े दयालु हैं, अगर आज सोने का पीताम्बर होता तो पीताम्बर भी जाता और तू भी चला जाता, तेरे बच्चे अनाथ हो जाते। प्रभु तू कृपा करता है, लेकिन कृपा करते हुए दिखाई देता, आज भी कृपा कर दे। अगर ये आज कपड़े सोने चांदी के होते तो ये चोर बदमाश से लूट लेते, मार लेते, बच्चों से भी हाथ धो लेते। तूने अच्छाई की, अपना पीताम्बर ले लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो आप भी जब रात कोई कथा में से जाया कर तो जो पैसे लाते हो सब आरती में डाल दे करो, कोई लूट लेगा, है ना। कोई रास्ते में लूट लेगा तो जान तो बचे। अब शहरी माता बहने ऐसे मत कर देना, कभी सारे कुंडल काल काल के भी आरती में चढ़ा दो, ऐसा मत करना। करोगे 2-4 ही करना, कभी शहरी कर दो ऐसा, क्योंकि रास्ते में लूटने का डर है। सुदामा जी ने धन्यवाद किया, प्रभु तेरी कृपा की महिमा कौन जाने। सच में अगर आज ये पीताम्बर सोने का होता तो ये चोर लूटते, मारते, छीनते, क्योंकि मुझे मोह आया था सोने से, मैं देता नहीं, ये जबरदस्ती लेते और मारपीट हो जाती। तेरी कृपा बड़ी निराली है। सुदामा जी घर पहुंच गए, घर पहुंचे तो घर ही नहीं, घर कहाँ गया, घर ही नहीं, जो झुपड़ियां थी झुपड़ियां ही नहीं है। सुदामा ने कहा भली तेरी यारी करी, तेरी यारी में मुरारी सुख कहाँ पाया, झुपड़िया थी वो भी चली गई, बच्चों का भी पता नहीं, ये अच्छा रहा, इससे तो अच्छे अपने घर थे। एक देखा तो महल हटा रही थी, उधर से आवाज आई पति देव, ऐसे उंगली से सुशीला ने करा। अब सुदामा को शक हो गया, ये बढ़िया रही भैया, पत्नी भी गई किसी सेठ के यहाँ। बच्चे बाल लगा दे, पिताजी पिताजी। सुदामा गए मिलने के लिए, भैया क्या है, पत्नी चरणों में पड़ गई, हाथ जोड़ लिए, कहने लगी मुझे माफ कर दो पतिदेव, क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दें, कि मैंने तुम्हें गोविंद से मिलने के लिए भेज दिया है और तुम्हें भगवान नहीं मिले, ये मेरी कमी है, मैंने तुम्हें मिलने के लिए भेजा। गोविंद से द्वारकाधीश पैदल आप गए, आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मुझे पता है। सुदामा कहते सुशीला कैसी बात करते हो, मैंने भगवान के साथ में भोजन भी किया है, भगवान के साथ बैठा हूँ। सुशीला कहती तुम मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, क्योंकि भगवान तुम्हें नहीं मिले हैं। सुशीला कहती नहीं मिले, और सुदामा कहते मैं भगवान के साथ रहूं, कारण क्या है, दोनों में झगड़ा हो रहा है प्रेम का। सुशीला कहती मैंने तुम्हें भेजा, भगवान मिलेंगे लेकिन मिले नहीं, मुझे क्षमा करना। सुदामा कहते मेरे भगवान साथ बैठे खाए सब गए। सुशीला कहे जब ज्यादा बात हो, सुशीला कहती तुम्हें भगवान कहाँ से मिल गए, जब से आप गए, जब से भगवान मेरे पास रहकर ये सुदामा नगरी हमारी सोने की भगवान ने बनाई है, तुम्हें कहाँ से मिल गए। भगवान की जय जयकार सुदामा करिए, भगवान की जय जयकार करने लगे, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या सुशीला मेरे श्याम याद है? हाँ स्वामी, ये सारा ये महल दुमहल जितने हैं ना, ये नगरी जितने आप देख रहे हैं,
भगवान ने ऐसी नगरी बना दी सुदामापुरी जैसी, अपनी द्वारकाधीश थी, कोई पहचान नहीं, ये सब हमारी है। और सामने मेरे कन्हैया ने सामने खड़े होकर बनवाई है। सुदामा कहते तुम कैसी बात करते हो, मिस भगवान ने मेरे साथ भोजन किया, मेरे साथ बातचीत की है। भगवान के अनेकों रूप होते हैं। आज सुदामा खुश होने लगे, प्रभु तेरी माया का ना पाया पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तो तेरी लीला का न पाया पार, के लीला तेरी तू ही जाने हो। तेरी लीला का न पाया पार, के लीला तेरी तू ही जाने हो। तेरी कृष्ण कन्हैया लाल की और रुक्मिणी मैया की और सुदामा महाराज की जय हो। स्वागत है श्याम तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है घनश्याम तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है घनश्याम तुम्हारा स्वागत है हो। स्वागत है घनश्याम तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है घनश्याम तुम्हारा स्वागत है। जय हो। स्वागत है 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 भगवान तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है भगवान तुम्हारा स्वागत है हो। है घनश्याम तुम्हारा। जन्मों का है नाता प्रभु तेरा मेरा, जन्म जन्मों का है नाता प्रभु तेरा मेरा। तेरा साथ न छोड़ूंगा ये वादा है मेरा। तेरा साथ न छोड़ूंगा है वादा है मेरा। मैं तेरा तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। हो स्वागत है स्वागत है स्वागत है घनश्याम तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है स्वागत है हम तुम्हारा स्वागत है। ओ स्वागत है घनश्याम तुम्हारा स्वागत है। और इस तरह से भगवान को आज स्वागत किया है सुदामा जी ने, और बड़े धूमधाम से अपने परिवार के साथ बैठे हैं। और गोविंद भगवान की चमंड मैया की जय हो। सुदामा जी महाराज की जय हो। पहले तिलक करें भगवान जी का।
और जगह बना लें भैया, जगह बना लें। देखो शॉर्ट में करना काम, समय कम है, रात को फिर कथा शुरू होनी है, विदाई भी होनी है। भैया रिकॉर्डिंग दे दें। बहुत ही अच्छा दृश्य है भगवान के। अगर सुदामा चरित्र आपकी कुछ थोड़ा समझ में आया हो तो स्वागत करें ताली से। अगर सुदामा चरित्र वाकई में समझ में आया तो इस ताली से उत्साह बढ़ता है आगे के लिए। हाँ आगे बस थोड़ी कथा करेंगे तो झांकी निकलेगी। हाँ फिर लगा दे। आई तो बहुत सुंदर दृश्य सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के आज 8 के 8 पटरानी साथ